नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में देखिए किस प्रकार रोडवेज कर्मचारियों ने आगरा के ईदगाह बस डिपो के कर्मचारियों ने मंगलवार को वेतन कटौती के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। डिपो परिसर में चालक प्रचालक एकत्र हुए और उन्होंने रोडवेज अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि लोड फैक्टर कम आने पर वेतन कटौती की जा रही है। सवारी न होने पर भी जबरन चालक प्रचालक को ड्यूटी पर भेजा जा रहा है। ईदगाह डिपो पर सुबह 11 बजे चालक प्रचालक एकत्र हुए और उनका आरोप था कि ARM ईदगाह द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि लोड फैक्टर कम होने पर चालक प्रचालक का वेतन काटा जा रहा है। बसों की आय कम होने के पीछे अधिकारियों की नाकामी है, मगर वो अपनी कमी को छुपाने के लिए कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है कि रात में सवारी कम निकल रही है, ऐसे में रात्रि सेवा को बंद कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी जबरन चालक प्रचालक को ड्यूटी लगाई जा रही है। जब रात में सवारी नहीं मिलती और कम आय होती है तो कर्मचारियों का वेतन काट दिया जाता है। अधिकारियों द्वारा बसों के संचालन की कोई भी समय सारणी नहीं बनाई गई है। रही सही कसर डग्गे मार बसें पूरी कर देती हैं। कर्मचारियों का कहना था अगर वेतन कटौती बंद नहीं हुई तो कर्मचारी आंदोलन को बाध्य होंगे। उनकी मांग है कि जिन कर्मचारियों का वेतन काटा गया उसे वापस लिया जाए। आइए जानते हैं क्या कुछ बोले कर्मचारियों, किस प्रकार का यह मामला है। उनका कहना है कि साहब लोड फैक्टर बढ़ा दिया गया है, पहले जितना था उससे ज्यादा कर दिया गया और स्टॉपेज भी कुछ कम कर दिए हैं जिससे लोड फैक्टर निकल नहीं पाता, कटौती हो रही है। क्या समस्या है इनकी और क्या? ऐसा नहीं है, ये जो लोड फैक्टर है जिसकी समीक्षा हो रही है, मुख्यालय से पूरे प्रदेश स्तर पर एक ही तरह का प्रोग्राम पड़ा हुआ है और ETM मशीन से जो लोड फैक्टर कैलकुलेट होकर के आता है केवल उसकी समीक्षा है और प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा और मुख्यालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दशा में 50% से कम लोड फैक्टर पर गाड़ियां संचालित न की जाएं। उसके तहत जो कुछ नई बसें हैं और कुछ पुरानी बसें भी हैं, तो जो 50% से लोड फैक्टर कम लेके आए, जैसे लगभग 10% करीब 12% गाड़ियां होती हैं ऐसी मात्र जो केवल, तो उनके खिलाफ जो है टोकन कटौती केवल मात्र हल्की सी, जैसे किसी ने 48,000 का डैमेज किया तो उस पर 1,000 की है नई गाड़ी पे। पुरानी गाड़ियां हैं जैसे उस पर जो है थोड़ा सा रियायत देते हुए टोकन कटौती 500 रुपये है, किसी पे 200 रुपये है, किसी को कठोर चेतावनी है वो दी गई है जिससे कि वो गाड़ियों की संख्या में जो है कमी लाई जा सके। क्योंकि जब तक थोड़ा सा भय नहीं होता है तो कर्मचारी उसका पूरी तरह से अक्षर से अनुपालन निर्देशों का नहीं करता जाना। अब पुल के नीचे भी जाने लगे हैं, जगह जगह सवारी उठाने लगे हैं, है ना। तो उसके बाद में अब हमें जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उसमें काफ़ी उन बसों में गिरावट आई है। अभी जो 30-35 गाड़ियां चल रही थी अब इस समय घट करके मात्र 5-7 गाड़ियों पे आ गई। नहीं, लगभग ऐसा करीब 15 एक दिन 15 जैसे 15 ड्राइवर 15 कंडक्टर और किसी दिन जितनी गाड़ियां आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए 8 आई तो वो 8 ड्राइवर और 8 कंडक्टर अधिरोपित किया जाता है टोकन केवल चार्जेस। लोड फैक्टर वाली नहीं 80% नहीं है वो जो ETM में जो फॉर्मूला कैलकुलेटेड है वो पूरे प्रदेश का ग्लोबल है। उसमें ऐसा नहीं है यहाँ पे अलग से कोई हो रहा, ये इनको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उसमें टैक्सेस को निकाल करके नेट इनकम जो होती है शुद्ध आय उस पर लोड फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर वो कुछ टैक्स की आय उसमें जोड़ दी जाती थी पहले, अब वो उसमें जुड़ती नहीं है, मशीन में वो एक्चुअल आ रही है। इसलिए जो जिनकी बसों के लोड फैक्टर 50 से नीचे आ जाते हैं उनके केवल सुधार करने के लिए ये टोकन कटौती हल्की सी की गई थी, बाकी और कुछ नहीं। प्रताप सिंह चौहान, क्षेत्रीय अध्यक्ष सेंट्रल इंजीनियर वर्कशॉप कर्मचारी संघ आगरा। बात ये हुई है कि इन लड़कों के लोड फैक्टर पे कटौती दुपक्षी कर दी गई है। MD तो कर ही रहा 50% से, इन्होंने भी जो है अपनी समीक्षा की है तो किसी के 1000 किसी के 500 रुपए काट दिए। उसमें जो कल एक आदेश हुआ है 18 तारीख को 21 लड़कों की, उसकी तो कटौती ARM महोदय ने कैंसिल कर दी है। जो पूर्व में कटौती हो चुकी है उनके लिए यह आश्वासन दिया गया कि RM साहब को आप लेटर दें, RM साहब से उनके अधिकार में है कि वो कटौती वापस कर दें। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती, मांग नहीं मानी तो क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं मानी जाती तो फिर हम कर्मचारियों का जैसा उत्साह देखेंगे उसी तरह से हम लोग काम करेंगे।
अगर कर्मचारी हमारा ये कहता है कि हम डिपो बंद करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, तो हम उसमें उनके संग में कंधे से कंधा लगा के चलेंगे। क्या नाम है? देवेंद्र प्रसाद गौतम। क्या समस्या है? समस्या ये है कि साहब जायदाद कटौती की जा रही है, न कोई उसकी रसीद मिलती है, न कोई कुछ होता है, और हर जगह गाड़ियां सब जगह ऊपर जाएंगी, जहाँ जो कि सवारी नीचे मिलती है। प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि सभी अधिकारी लोग मिले हुए पूरे सब मुफ्त में पैसा खा रहे हैं। इस समय कर्मचारियों की इतनी हालत है, ड्राइवर कंडक्टरों की बहुत पोजीशन खराब है। नेक जो है थोड़ा सा डीजल चल रहा था तो वहाँ 1000 रुपए कटिंग कट जाती है। कंडक्टर नेक सी वो हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तुरंत 1500 रुपए नेक देर में काट दिए जाते हैं साहब। पहले कोई सुनाई। पहले कितना लोड फैक्टर था आपके? पहले 49% था साहब, अभी जो 69% कर दिया, अभी 84% कर दिया। अब कहाँ से जब ड्राइवर कंडक्टर लाएंगे साहब? पहले 69 था साहब। विंटर सीजन में तो वैसे भी नहीं आता। अब ये चाहते हैं कि इस तरह किसी का फैसला किया जाए और ये कटौती बिल्कुल बंद की जाए, लोड फैक्ट का भी पैसा बंद कर दिया जाए और डीजल की कटौती नहीं की जाए। गाड़ियों की कंडीशन आप देखिए क्या हालत हो रही है गाड़ियों की। गाड़ी कहीं डीजल कमीशन में गाड़ी बन रही है और फिर भी ड्राइवरों की कटिंग वो कटती है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? मान नहीं पाएंगे तो धरना देंगे सब, और क्या करेंगे। नाम है मेरा विनीत कुमार, मैं यहाँ प्रचालक हूँ, प्रचालक की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। यहाँ का कर्मचारियों की समस्या ये है कि यहाँ कर्मचारियों का इतना उत्पीड़न किया जा रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लोड फैक्ट्री के नाम पे अवध वसूली की जा रही है, 1000 रुपए काट रहे हैं, डीजल पे कटौती, चालक की डीजल पे कटौती, कर्मचारियों की लोड फैक्ट्री पे कटौती, 49% पे 500 रुपए कटौती कर रहे हैं, 1000 रुपए कटौती कर रहे हैं। सही तरीके से ये कर्मचारियों को गाड़ियां खराब हो रही है, रोड पर गाड़ियां खराब हो रही है, उसकी भी चालक प्रचालक की कटौती की जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।